आज हम एमए फाइनल इतिहास के 5वें प्रश्न पत्र के अंतर्गत बक्सर के युद्ध पर चर्चा करेंगे। बक्सर का युद्ध बंगाल के नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब शुजा-उद-दौला व मुगल शासक शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना और अंग्रेज़ों के मध्य लड़ा गया था। यही वह निर्णायक युद्ध था जिसने अंग्रेज़ों को अगले 200 वर्षों के लिए भारत के शासक के रूप में स्थापित कर दिया। यह युद्ध अंग्रेज़ों द्वारा फरमान और दस्तक के दुरुपयोग और उनकी विस्तारवादी व्यापारिक आकांक्षाओं का परिणाम था। बक्सर का युद्ध 1763 ईस्वी से ही प्रारंभ हो चुका था, किंतु मुख्य रूप से यह युद्ध 22 अक्टूबर सन 1764 ईस्वी में लड़ा गया। ईस्ट इंडिया कंपनी तथा बंगाल के नवाब मीर कासिम के मध्य कई झड़पें हुई, जिनमें मीर कासिम पराजित हुआ। फलस्वरूप वह भागकर अवध आ गया और शरण ली। मीर कासिम ने यहाँ के नवाब शुजा-उद-दौला और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के सहयोग से अंग्रेज़ों को बंगाल से बाहर निकालने की योजना बनाई, किंतु वह इस कार्य में सफल नहीं हो सका। अपने कुछ सहयोगियों की गद्दारी के कारण वह युद्ध हार गया। इस युद्ध में एक ओर मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय, अवध का नवाब शुजा-उद-दौला तथा मीर कासिम थे। दूसरी ओर अंग्रेजी सेना का नेतृत्व उनका कुशल सेनापति कैप्टन मुनरो कर रहा था। दोनों सेनाएं बिहार में बलिया से लगभग 40 किलोमीटर दूर बक्सर नामक स्थान पर आमने सामने आ पहुंची। 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर का युद्ध प्रारंभ हुआ, किंतु युद्ध प्रारंभ होने से पूर्व ही अंग्रेज़ों ने अवध के नवाब की सेना से असद खां, साहूमल और जैनुल आबिदीन को धन का लालच देकर अलग कर दिया। लगभग 3 घंटे में ही युद्ध का निर्णय हो गया, जिसकी बाजी अंग्रेज़ों के हाथ में रही। शाह आलम द्वितीय तुरंत अंग्रेजी सेना से जा मिला और अंग्रेज़ों से संधि कर ली। मीर कासिम भाग गया तथा घूमता फिरता जिंदगी काटता रहा। दिल्ली के समीप 1777 ईस्वी में अज्ञात अवस्था में उसकी मृत्यु हो गई। 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को लड़े गए बक्सर के युद्ध में संयुक्त भारतीय सेना की पराजय हुई। बक्सर का युद्ध भारतीय इतिहास की युगांतकारी घटना साबित हुई। 1765 ईस्वी में शुजा-उद-दौला और शाह आलम ने इलाहाबाद में कंपनी गवर्नर लॉर्ड क्लाइव के साथ संधि पर हस्ताक्षर किए। इस संधि के तहत कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी अधिकार प्रदान कर दिए गए, जिसने कंपनी को इन क्षेत्रों से राजस्व वसूली के लिए अधिकृत कर दिया। कंपनी ने अवध के नवाब से कड़ा और इलाहाबाद के क्षेत्र लेकर मुगल शासक को सौंप दिए, जो कि अब इलाहाबाद में अंग्रेजी सेना के संरक्षण में रहने लगा था। कंपनी ने मुगल शासक को प्रतिवर्ष 26 लाख रुपए के भुगतान का वादा किया, लेकिन थोड़े समय बाद ही कंपनी द्वारा इसे बंद कर दिया गया। कंपनी ने नवाब को किसी भी आक्रमण के विरुद्ध सैन्य सहायता प्रदान करने का वादा किया, लेकिन इसके लिए नवाब को भुगतान करना होगा। अतः अवध का नवाब कंपनी पर निर्भर हो गया। इसी बीच मीर जाफ़र को दोबारा बंगाल का नवाब बना दिया गया। उसकी मृत्यु के बाद उसके पुत्र को नवाब की गद्दी पर बैठाया गया। कंपनी के अफसरों ने नवाब से धन ऐंठ कर व्यक्तिगत रूप से काफ़ी लाभ कमाया। युद्ध के लिए जिम्मेदार घटनाएं। ब्रिटिशों द्वारा दस्तक और फरमान का दुरुपयोग, जिसने मीर कासिम के प्राधिकार और प्रभुसत्ता को चुनौती दी। ब्रिटिशों के आंतरिक व्यापार पर सभी तरह के शुल्कों की समाप्ति। कंपनी के कर्मचारियों का दुर्व्यवहार। उन्होंने भारतीय दस्तकारों, किसानों और व्यापारियों को अपना माल सस्ते में बेचने के लिए बाध्य किया और रिश्वत व उपहार लेने की परंपरा की भी शुरुआत कर दी। ब्रिटिशों का लुटेरे जैसे व्यवहार, जिसने न केवल व्यापार के नियमों का उल्लंघन किया, बल्कि नवाब के प्राधिकार को भी चुनौती दी। निष्कर्ष ये निकलता है, बक्सर का युद्ध भारतीय इतिहास की युगांतकारी घटना साबित हुई। ब्रिटिश की रुचि 3 तटीय क्षेत्रों कलकत्ता, मुंबई और मद्रास में अधिक थी।
अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच लड़े गए कर्नाटक युद्ध, प्लासी के युद्ध और बक्सर के युद्ध ने भारत में ब्रिटिश सफलता के दौर को प्रारंभ कर दिया। 1765 ईस्वी तक ब्रिटिश बंगाल, बिहार और उड़ीसा के वास्तविक शासक बन गए। अवध और कर्नाटक के नवाब, जिन्हें उन्होंने ही नवाब बनाया था, उन पर निर्भर हो गए। इस प्रकार बक्सर के युद्ध ने अंग्रेजों को भारत में साम्राज्य स्थापित करने का अवसर दिया।